और अनामिका, अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं, जेल नंबर 2 में रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन केजरीवाल से पूछताछ यहीं खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। ईडी आगे भी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। अनामिका, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में फिलहाल अंदर भेज दिया गया है, मेरी मौजूदगी तिहाड़ के बाहर है और तिहाड़ के बाहर भी सिक्योरिटी कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है, जहां पर ट्रैफिक को क्लियर कराने के साथ साथ जो आपके कार्यकर्ता कुछ यहां पर पहुंचे हुए हैं, अब वो भी यहां पे तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के पहुंचने से पहले ही यहां पहुंच गए थे। लिहाजा उन कार्यकर्ताओं को किनारे करना, साथ ही ट्रैफिक को क्लियर करवाना भी पुलिस के सामने चुनौती बनी हुई है। इस बीच बड़ी बात दरअसल ये भी है, आप बताइए भाई साहब, कहां से आए हैं आप? मैं मधुबनी बिहार से हूँ। बिहार से हैं? हाँ। आपके कार्यकर्ता लग रहे हैं देख करके। यस, मैं तो खुलेआम कार्य करता हूँ। अच्छा, मैं तिहाड़ में है आप, क्या सरकार तिहाड़ से चलेगी? सरकार तिहाड़ से संविधान से चलेगी, और जो संविधान विरोधी ताकत ने ऐसी करनी कर रहे हैं, जो सेंट्रल में बैठ करके देश की जनता देख रही है, आप लोग एम्पायरिंग कर रहे हैं और वो क्रिकेट का खेला कर रहा है, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि बीच में हटाएंगे नहीं। सरकार कहाँ से चलेगी? सरकार संविधान से चलेगी। और संविधान विरोधी ताकत जिसने तिहाड़ जेल में बंद किया, इस तरह से कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ था। जब कभी सच्चे कोर्ट के फैसले से हो रहा है, इसमें हमारे एम्पायर बनने से कुछ नहीं हो रहा है। खैर, यहाँ पे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर थोड़े नाराज है और वो इनके अपने अलग आरोप है, इनकी अपनी अलग बात है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी है कि जिस तरीके से तिहाड़ में अंदर डाला गया है केजरीवाल को, वहां पे आगे सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, लिहाजा उनकी सुरक्षा को लेकर के भी इंतजाम यहाँ पर काफी जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बीच एक बात और निकल के सामने आई ईडी की ओर से, जब ईडी की ओर से के जो वकील थे राजू, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हर सवाल का जवाब वो गोलमोल देते हैं या तो न में देते हैं। बिल्कुल अनामिका, जैसे आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सवालों के जवाब नहीं दी, ईडी दोबारा भी रिमांड पर ले सकती है। जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, इसी बीच आज एक और चौंकाने वाला खुलासा यहां पर हुआ कि साफ तौर पर कहा गया कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज की भी अब इस घोटाले में एंट्री हो चुकी है। क्या अब अरविंद केजरीवाल तो जेल पहुंच चुके हैं, लेकिन पीछे पीछे उनके 2 और मंत्रियों से भी पूछताछ की जा सकती है? आज बिल्कुल, क्योंकि ईडी ने बकायदा लिखित में अपना जो जुडिशियल कस्टडी का नोट आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दिया था, उसमें लिखित में ईडी ने मेंशन किया है कि विजय नायर के बारे में जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया तो अरविंद केजरीवाल ने साफ बोला कि वो विजय नायर अरविंद केजरीवाल के डायरेक्ट संपर्क में नहीं था, बल्कि आतिशी सौरभ भारद्वाज से वो लगातार बात करता था। तो ये ऐसा पहली बार था जब कोर्ट में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम ईडी द्वारा लिया गया हो। ईडी साफ तौर पर कह रही है कि इस केस में जितने भी चेहरे हैं उन सभी को वो बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेंगे। और हमने शनिवार को देखा भी कि कैलाश गहलोत को भी बुलाया गया, उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किए गए। तो ये बात तो नकारना बिल्कुल गलत होगा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज से पूछताछ नहीं होगी। पूछताछ कब होगी ये ईडी पर निर्भर करता है, क्योंकि ईडी का साफ तौर पर कहना है कि बीते 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में जो भी लीड उन्हें मिली है उन सभी लीडों पर काम किया जाएगा। 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड मिल सकती है, 10 दिन की ले चुकी है, 4 दिन अभी बाकी है ईडी के पास। लेकिन इन 10 दिन की इन्वेस्टिगेशन को कोलैबोरेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसके बाद जो तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर ईडी चाहे तो 4 दिन की और रिमांड अरविंद केजरीवाल की ले सकते हैं। लेकिन इस बीच जब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम सामने आता है तो ईडी साफ तौर पर इन दोनों को भी सम्मन भेज सकती है। कब सम्मन भेजा जाएगा वो ईडी के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि इनके स्टेटमेंट लेने बहुत जरूरी है। कैलाश गहलोत से जब 5 घंटे पूछताछ ईडी ने की तो कैलाश गहलोत ने भी साफ तौर पर बोला कि वो यानी कि विजय नायर उनके घर का इस्तेमाल करता था, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है। कैलाश गहलोत ने खुद को तो पीछे डालिए, लेकिन इतना बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि विजय नायर उनके घर का इस्तेमाल करता था। तो साफ है कि ईडी लगातार इन सभी पहलुओं पर अपनी जांच कर रही थी और यही कारण था कि कैलाश गहलोत को भी बुलाया गया। कैलाश गहलोत इस लिहाज से भी पहुंचे थे क्योंकि वो जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिन्होंने पूरी एक्साइज पॉलिसी 2021 में बनाई थी। ठीक है, ज्योति अनामिका बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन आम आदमी पार्टी पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि केजरीवाल खुद चाहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि सबूत नहीं है। एक बात बहुत स्पष्ट होगी कि पुख्ता सबूत हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को आज भी कोई राहत नहीं मिली और उनको 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन आज सनसनीखेज खुलासा जो कोर्ट में हुआ,
आज अरविंद केजरीवाल जी ने यह भी मान लिया कि सबूत भी और पुख्ता सबूत हैं, ये उन्होंने खुद मान लिया कि घोटाला भी हुआ है, जो कल तक कहते थे घोटाला नहीं हुआ। जब उन्होंने कहा कि आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी वह जानते थे कि विजय नायर से कितने पैसे लिए गए, दिए गए और चुनाव में कैसे कैसे पैसा इस्तेमाल हुआ, किस किस कैंडिडेट को कितने कितने पैसे कैश दिए गए या जो भी ट्रांजैक्शन हुई, वो नायर जी की ने आतिशी जी को और भारद्वाज जी को जानकारी दी थी। इससे दो बातें स्पष्ट होगी, एक घोटाला हुआ है, दूसरा अरविंद केजरीवाल जी जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि राजनीति में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो केवल अपने आप को ही देखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि आतिशी जी और भारद्वाज जी भी शराब घोटाले में फंसें, वो चाहते हैं कि ये भी किसी तरीके इस दायरे में आएँ ताकि ये मुख्यमंत्री बनने का सपना ना देख पाएँ, दिल्ली के अंदर संवैधानिक संकट हो जाए। वो चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति राज लगे। ये अरविंद केजरीवाल जी क्यों चाहते हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि मैं जेल में हूं, सबूत इतने हैं, मैं जेल से बाहर आने वाला नहीं हूं, और कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तो मेरी पार्टी खत्म हो जाएगी, वो सब कुछ हाईजैक करके ले जाएगा, वो पार्टी का मालिक बनकर बैठ जाएगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी नहीं चाहते कभी भी कि उनके अलावा दिल्ली का कोई और मुख्यमंत्री बन सके आम आदमी पार्टी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो ये सनसनीखेज खुलासे भी कर रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर की पहले वो तस्वीरें भी आपने देखी कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल पहुंचा दिया गया है, लेकिन जब ईडी की हिरासत में थे तब भी कहा कि मैं हिरासत से ही सरकार चलाऊंगा, जेल पहुंच गए, अब भी वही बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन वो तिहाड़ जेल से सरकार क्या चला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तिहाड़ जेल के पूर्व अधिकारी आखिरकार इस पूरे मामले को, इस पूरी स्थिति को देखते हुए क्या कह रहे हैं, वो आप सुनिए। ना वो इम्पॉसिबल है, अनलेस, अब मैं इसमें अनलेस भी आपको करके बता रहा हूँ, अनलेस कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको पावर है, वो किसी भी जगह को जो है स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। इवन उनके घर को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, उनके ऑफिस को भी स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर वो वाली चीज़ जो है, जो कि बहुत इम्प्रॉबेबल है, बहुत कौन होगा सर? एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन प्रिजन एक्ट में दी हुई है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटर जो है दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर वो चाहें आपके घर को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, किसी ऑफिस को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं, या किसी और बिल्डिंग को जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। वो अगर ऐसा करते हैं तब आप खाली इतना जरूर कर सकते हैं कि आप फाइलें वगैरह बेझिझक आप साइन कर सकते हैं, पर उसमें भी जो भी स्पेशल जेल डिक्लेयर करेंगे वहाँ पे एक सुप्रीम जेल भी उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा, स्टाफ भी वहाँ पे उनके घर पे लगाना पड़ेगा, जो कि ये नहीं कि हर कोई जो आ जा रहा है उसको अंदर आने जाने देगा। वो स्टाफ जो है बड़ा विजिलेंट होगा और पहले सुप्रीम जेल से पूछेगा कि इनको मिलवाना है कि नहीं मिलवाना, मतलब हिंड्रेंस उसमें काफ़ी ज़्यादा होगी। और जतिन अनामिका हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन पहले जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, अब तो ये साफ कह दिया है पूर्व पीआरओ ने भी कि जेल से सरकार चलाई ही नहीं जा सकती है, फिर आम आदमी पार्टी के दावे कैसे? आज बिल्कुल देखिए, शुरुआत से लगातार हम बोल रहे हैं कि जेल में बैठकर सरकार चलाना असंभव है, वो इस लिहाज से भी क्योंकि अब दो ही विकल्प हैं। एक तो उपराज्यपाल दिल्ली के वो कमान अपने हाथ में ले और दिल्ली का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है उसको चलाए, दूसरा आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख करे, कोर्ट जो तय करेगा उसके बाद आगे क्या कुछ होगा वो सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन जेल से सरकार इसलिए भी नहीं चलाई जा सकती क्योंकि जेल मैनुअल के हिसाब से चलता है और मैनुअल इस बात की इजाजत नहीं देता। मैनुअल ये बोलता है कि अगर कोई भी शख्स जो कि तिहाड़ जेल के अंदर जाता है उसको अंडर ट्रायल प्रिजनर्स बोलते हैं, उसको 10 लोगों के नाम देने होंगे। वो 10 लोग वो होंगे जिनसे वो बात करना चाहता है। उन्हीं 10 लोगों में से कोई एक शख्स इस जेल के अंदर फोन कर सकता है। इस जेल में वही शख्स फोन करेगा जिसका नाम उस सूची में होगा। ठीक है जतिन, वापस लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका।